हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लास 12 का स्टार्टिंग करने वाला हूं। जो हम लोग का मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि अकाउंटेंसी और बिजनेस मैथमेटिक्स, ये दो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग को इसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, तो आज से मैं ये वाला जो दो बुक है इसको स्टार्ट करूँगा। अभी मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको बीएमटी भी करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग का जो ये क्लास 12 और अकाउंटेंसी का जो बुक है वो इस टाइप से है, राजीव बंसल SBPD। ठीक है, तो आप लोग लेटेस्ट एडिशन ही बुक खरीदिएगा। मैं इसी से क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर नहीं भी खरीदिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक एक करके मैं सब क्वेश्चन करवाऊंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा और खुद से भी बनाने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, तो उसका कारण ये था कि जैसे कि एक ब्रांच, तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ लालपुर रांची में एक ब्रांच है न्यूक्लियस के पास में, और एक और न्यू ब्रांच स्टार्ट हुआ है जो कि जेवियर वाला जो रोड है डंगरा टोली, वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है। तो इसीलिए वहाँ पर सेटअप करने के कारण मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब जब स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन भी, ऑफलाइन तो स्टार्ट हो रखा है, ऑनलाइन जब स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ों को देखना। ठीक है, तो ये जो है वो लेक्चर 1 है। ठीक है, ये लेक्चर 1 है और हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली चैप्टर 2 है। ठीक है, जो चैप्टर 1 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, NPO नाम से है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर चैप्टर 1 लिखा हूँ क्योंकि जब वो नहीं आ रहा है तो ये चैप्टर 1 ही बन गया है ना। तो इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ये है। हम लोग इस चैप्टर में जितने भी थ्योरी है वो करेंगे और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सब करेंगे। ठीक है, जो भी कुछ कुछ छोटे छोटी चीज़ें होंगी जो कि MCQ में पूछा जाता है वो भी मैं आपको इसी में करवाते जाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैं आपको बताया कि हम लोग का न्यू ब्रांच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो न्यू ब्रांच स्टार्ट हुआ है जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस मैथमेटिक्स ये दो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको और कोई टीचर मिल सकते हैं। ठीक है, सेकंड ब्रांच कहाँ पर है? पुलिया रोड, जो कि उस लाइन जेवियर संतना ये सब वाला जो रोड है वही वाला। ठीक है, नियर कच्छप आई हॉस्पिटल। ठीक है, डंगरा टोली से लेके और मान लीजिए उस लाइन के बीच में पड़ता है ये कच्छप आई हॉस्पिटल, उसी के पास में। आप कॉल कर सकते हैं मुझे, मतलब व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मेरे को कुछ अगर आपका इंक्वायरी है तो आप लोग इस नंबर से कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब। चलो, तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है पार्टनरशिप। ठीक है, इसको करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लास 11th का थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ को, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा साइड करता हूँ। ठीक है, इसको इसको थोड़ा एक सेकेंड इसको थोड़ा साइड करते हैं। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्लास 11th में कैसे कैसे पढ़ते हुए अभी आए हैं, है ना। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन जब लिखते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं कहाँ? जर्नल एंट्री में, है ना। जर्नल एंट्री हम लोग करते थे, है ना। उसके बाद में हम लोग जर्नल एंट्री के बाद में लेजर बनाते थे, लेजर। ठीक है, ये बनाते थे। उसके बाद में हम लोग बनाते थे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसके बाद बनाते थे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट कह लीजिए। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। और इसी के मतलब साथ साथ में पहले तो अलग अलग बनता था, ट्रेडिंग अलग बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनता था, लेकिन अब क्या हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट और उसी के साथ में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये चीज, और ये दोनों के बाद में बनता था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है, ये हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, और उस टाइम पे हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जब
एक ही पर्सन हो, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप हो, जब एक ही पर्सन पूरा बिजनेस संभाल रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग को ये सब चीज़ करना होता था, है ना। जर्नल बनाना होता था, लेजर बनाना होता था, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये करना होता था। तो हम लोग वो क्लास 11th में पढ़े थे। अब जब क्लास 12th में हो रहे हैं, तब क्लास 12th में हम लोग को पार्टनरशिप पढ़ाया जाएगा। मतलब अगर एक से ज़्यादा पर्सन है और वो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तब हम लोग अकाउंट कैसा बनाएंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। जो कि बहुत इजी है, मैं आपको एक एक करके हर रूल, हर क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास 11th में हम लोग यहां से करते हुए आए हैं। यहां पर क्या होता था कि सब कुछ करने के बाद में यहां लास्ट में, जब ये लास्ट में ये बैलेंस शीट आता था, तो जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, उस बैलेंस शीट में जो यहाँ कैपिटल होता था, उस कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट को ऐड कर देते थे, ठीक है। प्रॉफिट को ऐड कर देते थे, जो भी कैपिटल है, जो भी प्रॉफिट है, वो हम लोग टोटल करके बाहर निकाल देते थे, वो एक पर्सन का। लेकिन अभी क्या होगा कि एक से ज़्यादा पर्सन जब होंगे, तो उन लोग को हो सकता है कि सैलरी भी मिले, हो सकता है कमीशन मिले, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब दो या दो से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ों की बात करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, उसमें ये बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग को कुछ कुछ अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको एक एक करके थ्योरी करवा रहा हूँ। थ्योरी समझ में आ जाएगा तो प्रैक्टिकल आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ईजिली बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन या फिर मीनिंग, ठीक है। पार्टनरशिप का क्या होगा? पार्टनरशिप का वैसे आप तो लोग समझ ही गए होंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस करते हैं एक साथ मिलके, और वो लोग आपस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो लोग आपस में बांटते हैं, है ना। वही चीज़, बस वही सेम चीज़ है कि व्हेन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है। अब ऐसे तो मैं नहीं कह सकता ना कि मैं पार्टनरशिप में हूँ, अकेले तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं और ये, हम दोनों पार्टनरशिप में हैं। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं, ये और वो, तीन लोग जो है, ये हम लोग एक पार्टनरशिप में आ रखे हैं, और हम लोग आपस में बिजनेस, मतलब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं साथ मिलकर, है ना, ऐसे करके। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि व्हेन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोग, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, जब एक एग्रीमेंट में आते हैं, जैसे कि मान लो तीन पार्टनर है हम लोग, और तीनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, ठीक है। एग्रीमेंट होगा कि किसको कौन कितना कैपिटल लगाया होगा, कि कौन कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेके जाएगा, कौन कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके जाएगा, किसको सैलरी मिलेगा। तो एक एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, कि हाँ हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेटिंग अप अ बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, टू रन इट, उसको चलाने के लिए, एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग शेयर करेंगे। मान लो एक साल के बाद में या फिर पर मंथ जो भी प्रॉफिट आ रहा है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं, ठीक है। एक फिक्स रेशियो में, मतलब जो भी हम लोग एग्रीमेंट में लिख चुके हैं कि इस रेशियो में बटेगा पैसा, ठीक है, वो चीज़ को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये तो मीनिंग हुआ, लेकिन जो ऑफिशियल इसका डेफिनेशन है, जो आपको लिखना है, जो आपको याद करना है, वो प्रॉपर जो है वो ये वाला है, ठीक है। इसमें क्या है, एज पर सेक्शन 4, ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर ये चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये जो डेफिनेशन है वो किसमें बोला गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये जो डेफिनेशन अभी मैं आपको बताने वाला हूं वो बोला गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, क्या होता है कि रिलेशन होता है पर्सन के बीच में, ठीक है, कि मैं हूं, एक और कोई है, हम दोनों मिल के और कुछ सोचे हैं कि हाँ इस टाइप का बिजनेस हम लोग करना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो हुआ, ठीक है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि एग्री करता है कि जो बिजनेस हम लोग चला रहे हैं उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग आपस में बांटेंगे, है ना। कैरी ऑन बाय ऑल, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। ये दोनों का मतलब क्या हुआ कि देखो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास पैसा है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ कि कोई मेरे पास आया, बोला कि ये बिजनेस का आइडिया है मेरे पास, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है इतने, है ना, तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ लेकिन पैसे नहीं है। तो अगर तुम पैसे लगा दो, मतलब मुझसे बोल रहा है पैसा लगाने के लिए, तो मैं पैसा लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट है, मैं पैसा लगा दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मेरे पास ना टाइम नहीं है, तो मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा, तो काम तुमको करना पड़ेगा, पैसा मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे कि या तो फिर सब लोग हम दोनों मिलकर बिजनेस को चलाते, ठीक है, या फिर मैं उसको बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसा लगा दे रहा हूं, तुम काम करो। तो वही लिखा हुआ है एक्टिंग ऑफ देम, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि उसमें से, मतलब मानो हम लोग 4 लोग हैं और चारों में से एक पर्सन जो है वो काम करने के लिए तैयार है, बाकी 3 लोग बस कैपिटल लगा दिया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है एग्रीमेंट में, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कि कभी कभी क्या होता है कि सब लोग मिलके कैरिड ऑन बाय ऑल, सब लोग मिलके बिजनेस चलाता है, या फिर एनी ऑफ देम, उसमें से कोई भी एक एक्टिंग फॉर, सबके लिए मतलब बिजनेस चलाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। यही चीज आपको, ये वाला डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। और यही वाला जब भी आपसे पूछे तो आप इस तरीके से ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे करते हैं हम लोग। तो आगे में है कि पार्टनर्स कौन होते हैं, है ना। तो पार्टनर्स पर्सन होते हैं हु एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, जो कि पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, मतलब कि हाँ हम लोग 3 लोग हैं और तीनों लोग मिलके एक पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम तीनों क्या हुए, हम लोग तीनों पार्टनर हुए, ठीक है, यही, ठीक है। तो विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टनर, ठीक है। तो वही एक एक पर्सन जो है उसको पार्टनर कहा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि फार्म किसे कहते हैं। तो फार्म कहते हैं कि जैसे कि मैं और 2 लोग और हैं, 3 लोग टोटल मिलके जब पार्टनरशिप स्टार्ट किए, तो वही तीनों लोग को हम लोग, मतलब तीनों का जो बिजनेस है उसको हम लोग फार्म कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप, जैसे कि हम तीनों क्या थे कि पार्टनरशिप में एंटर हुए, ठीक है। विथ वन अनदर, एक साथ मिलकर, आर कॉल्ड कलेक्टिवली, मतलब कलेक्टिवली मतलब तीनों, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तीनों मिलके, मानो तीनों का नाम कुछ भी है, ABC, ठीक है, कुछ भी है, तो तीनों मिलकर फार्म बनाएंगे और एक एक पर्सन क्या होगा, ये सब पार्टनर होगा, ठीक है। तो ये था इसका मतलब, ठीक है। और फार्म नेम, ठीक है, फार्म नेम तो आप समझ रहे होंगे कि हम लोग तीनों मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं उसका एक नाम रखेंगे कि इस बिजनेस से हम लोग चला रहे हैं, तो वही बिजनेस का जो नाम होगा उसी को हम लोग फार्म नेम कह रहे हैं, ठीक है। द नेम अंडर विच द बिजनेस ऑफ द पार्टनर्स इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फार्म नेम, ठीक है। मतलब जो भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए हैं उस बिजनेस का हम लोग को नाम रखना पड़ेगा, उसी को हम लोग फार्म नेम कहते हैं, ठीक है। तो इजी है, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग थ्योरी करेंगे, ठीक है। ये वाला जो है उसमें थ्योरी है और 3 क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा थ्योरी होगा और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, कि देखो यहाँ पर राइट्स भी होते हैं पार्टनर्स के, कुछ ड्यूटीज भी होते हैं, तो हम लोग को दोनों पढ़ना पड़ेगा कि राइट्स क्या क्या है, मतलब अधिकार क्या है एक पार्टनर का, और उन लोग का ड्यूटी क्या है, उन लोग का काम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर की क्या राइट्स है, क्या अधिकार है। तो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजिंग द बिजनेस, कि हर एक पार्टनर का ये काम होता है कि वो जो भी बिजनेस चल रहा है, जो स्टार्ट किए हैं उसमें वो काम करे, ठीक है, ये होता है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंसल्ट एंड गिव ओपिनियन, हर पार्टनर का ये राइट होता है कि वो ओपिनियन दे सके, ठीक है, अपना अपना ओपिनियन दे सके कि देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं या फिर वैसा कर सकते हैं, ऐसे से अपना ओपिनियन दे सकता है कि ये करना ठीक रहेगा, वैसा करना ठीक रहेगा, अपना ओपिनियन दे सकता है हर एक पार्टनर, ठीक है। फिर एवरी पार्टनर कैन चेक बुक ऑफ अकाउंट, जो हम लोग बुक ऑफ अकाउंट बनाते हैं, जितने भी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, वो सबको वो चेक कर सकता है। जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस बनाए या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, बैलेंस शीट बनाए, कुछ भी चीज़ हम लोग बनाए अकाउंट से रिलेटेड, तो उसको हर एक पार्टनर का अधिकार है कि वो उसको चेक कर सकता है, ठीक है। पार्टनर शेयर प्रॉफिट और लॉस एज पर एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बात हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग ऐसे करके बांटेंगे कि जैसे कि मान लो 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, ठीक है,
तो इस 1 लाख को अगर 3 लोग में बांटना है तो कुछ भी रेशियो कर सकते हैं कि तीनों इक्वली लेंगे या फिर तीनों कुछ रेशियो में लेंगे, जैसे कि मान लेते 4:3:2 इस रेशियो में लेंगे, या फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी रेशियो एक फिक्स रहता है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि इस रेशियो में हम लोग अपना प्रॉफिट को बांटेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर पार्टनर शेयर प्रॉफिट और लॉस एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में जो लिखा रहेगा वो मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो ही जो कोई भी पार्टनर है वो बोल सकता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। ठीक है, तो ये उसका राइट है। ठीक है, अ पार्टनर गिविंग अ लोन गेट इंटरेस्ट यूजुअली 6% और एग्री रेट। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कभी ऐसा हुआ कि बिजनेस को लोन का जरूरत पड़ा, मतलब पैसे की जरूरत पड़ा, तो कोई भी पार्टनर दे सकता है फर्म को लोन के रूप में पैसा। अब उस लोन जो लोन दिया है, वो जो पैसा दिया है उस पे उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कम से कम कितना मिलेगा, कम से कम 6% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 6% मिलेगा, लेकिन अगर क्या पता एग्रीमेंट में बात हो गया हो कि अगर कोई लोन देगा तो 10% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 15% का मिलेगा, 12% का मिलेगा, तो उसको इतना भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रहा है कि कम से कम 6%, यूजुअली 6%, और एग्रीड रेट जो भी एग्रीमेंट में होगा, एग्रीड होगा, वो वाला रेट उसको मिलेगा। ठीक है, चलो लास्ट देखते हैं। आप पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस, अगर किसी पार्टनर को रिटायर होना है, उस फर्म से निकलना है, तो वो एक प्रॉपर नोटिस दे के और फिर निकल सकता है। ठीक है, तो ये रहा कि ये राइट्स है पार्टनर के। अब हम लोग को ये भी पढ़ना है कि ड्यूटीज क्या है, तो वो भी चलो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर का क्या क्या काम है ना। तो पार्टनर का क्या क्या काम होता है, वर्क फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द फर्म, फर्म के लिए वो मतलब जैसे ज़्यादा मेहनत करे, अच्छे से काम करे, ताकि जो फर्म है उसका बेनिफिट हो, उसको फायदा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए कर रहा है, उसको पूरे फर्म को लेके चलना होता है। ठीक है, ताकि फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा बेनिफिट हो, और वो लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब उसका फर्म अच्छा चल सके। ठीक है, ये कहने का मतलब है। बी ऑनेस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, पार्टनर को ऑनेस्ट भी रहना चाहिए, ईमानदार भी रहना चाहिए, फेथफुल भी रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग पार्टनर है तो पार्टनर को कुछ ऐसी बातें हैं जो कि लगता है कि हाँ मुझे उस पार्टनर को बताना चाहिए, या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा हो रहा है कि मतलब ये समझिए कि वफादार रहना चाहिए। ठीक है, जो घपलेबाजी जो हम लोग कहते हैं वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर बाद में मान लो किसी पार्टनर को पता चला तो उसको बुरा लगेगा, है ना, तो वैसा नहीं करना है, सबको ऑनेस्ट रहना है और फेथफुल रहना है। ठीक है, प्रोवाइड ट्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन, जैसे कि अगर मान लो कुछ वो अकाउंट बना रहा है, ठीक है, अगर पार्टनर अकाउंट बना रहा है तो उसको फुल इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, कि ये छोटा छोटा इंफॉर्मेशन भी होता है वो भी प्रोवाइड करवाना है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और वो चीज़ ट्रू होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब घपलेबाजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कंपनसेट द फर्म फॉर लॉसेस ड्यू टू नेग्लिजेंस और फ्रॉड। ठीक है, अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी पार्टनर की वजह से कुछ नुकसान हो गया, तो उस पार्टनर को उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे कारण पे फर्म को लॉस हो रहा है, ठीक है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं क्या करूं कि उस लॉस का भरपाई करूं। ठीक है, ये चीज़ कहने का मतलब है। ठीक है, डोंट रन अ कंपीटिंग बिजनेस। ठीक है, मतलब कि अगर मैं किसी के साथ में बिजनेस कर रहा हूँ, पार्टनरशिप में हूँ, तो मुझको सेम वैसा ही बिजनेस नहीं करना पड़ेगा, मतलब अलग से सेम वैसा ही बिजनेस नहीं करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि नुकसान होगा। ठीक है, अगर हम लोग पार्टनरशिप में हैं तो हम लोग को सेम एक ही तरह का काम करना पड़ेगा, अलग से नहीं कर सकते। अगर अलग से करना है तो दूसरे टाइप का बिजनेस कर सकता हूं मैं, है ना, लेकिन सेम टाइप का बिजनेस मैं नहीं कर सकता। ठीक है, चलो शेयर लॉसेस इक्वली इफ नो एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम लोग को लॉसेस को या फिर प्रॉफिट को इक्वली शेयर करना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि हम लोग एग्रीमेंट बनाना भूल जाते हैं या फिर एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, हम लोग आपस में ही बात कर लेते हैं कि देखो हम तीनों काम करेंगे और हम लोग जितना भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वली बांट लेंगे। ठीक है, इक्वली मतलब अगर 30,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 10,000 10,000 10,000 तीनों लोग रख लेंगे। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, लेकिन ये लॉसेस में भी है। ठीक है, कि जरूरी नहीं कि प्रॉफिट हो तो ही,
अगर लॉस भी हुआ है तो लॉस में भी भरपाई करना पड़ेगा। अगर मेरे कारण मतलब हम लोग 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं और लॉस हो गया है फार्म को, तो भरपाई भी जो करना पड़ेगा वो इक्वली करना पड़ेगा। जैसे कि फार्म को अगर लॉस हो गया 60,000 का, तो 20 तीनों पार्टनर को देना पड़ सकता है, ठीक है, अपना पैसा लगाना पड़ेगा। डोंट ट्रांसफर इंटरेस्ट शेयर विदाउट कंसल्ट, ठीक है। हम तीनों मान लो पार्टनर है और तीनों हम लोग आपस में ऐसा नहीं कर सकते हैं, चलो मैं अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको दे देता हूं, चलो मैं अपना प्रॉफिट इसको दे देता हूं, मैं अपना शेयर इसको दे देता हूं, तो वो नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं लेकिन जब तीनों में बात हुआ हो और तीनों एग्री कर रहे हो, तब वो चीज मैं कर सकता हूं कि हाँ ठीक है, अगर ये देना चाहता है तो ठीक है दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबका बात होना चाहिए कि हाँ दे सकते हो वैसा, ठीक है। बिना बात माने हम लोग को किसी को भी ट्रांसफर नहीं करना है, अपना प्रॉफिट, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कुछ भी चीज ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थर्ड है, यूज फार्म्स प्रॉपर्टी ओनली फॉर द बिजनेस पर्पस। जैसे कि मान लो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं जो चीज का, वो चीज का जो प्रॉपर्टी मतलब जो सामान वामान हम लोग खरीदे हैं वो चीज का उसी में यूज करना है। मान लो मेरा फार्म है, ठीक है, मान लो मैं बिजनेस कर रखा हूं, ठीक है, इसमें मैं बहुत सारा सामान खरीदा हूं, बहुत सारा, ठीक है। अब बहुत सारा सामान खरीदने पे मैं इस अपने फार्म पे, अपने बिजनेस पे वही सामान का यूज करूंगा। ऐसे नहीं कि मैं खरीदा यहाँ पर हूं और इसको मैं कहीं और जाके यूज कर रहा हूं, वैसा मैं नहीं करूंगा। अपने फार्म का चीज अपने फार्म में ही यूज करूंगा, ठीक है, कहीं और इसको ले जाके यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट कि ये सब थे ड्यूटीज, ठीक है। तो ये सब आपको प्रॉपर पूरा याद नहीं करना है, बस समझ के लिए है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से कोई सा भी 4-5 लिख सकते हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो आपको ऐसे ही नॉर्मली भी समझ में आ गया होगा, तो आप बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग करते हैं अब। तो इसके आगे है कि पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं कि हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, कि इतना इतना प्रॉफिट बटेगा, इतना फार्म का मतलब कुछ भी रिजर्व रखना है तो रखेंगे, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, या फिर सैलरी देंगे, जो भी कुछ है वो एक एग्रीमेंट में, ठीक है, एक एग्रीमेंट में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, एक एग्रीमेंट में पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो यही चीज, इसी चीज को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है, या फिर एग्रीमेंट, ठीक है, या फिर एग्रीमेंट, ठीक है, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज लिखते हैं कि जब दो पार्टनर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स and pertaining to the rights and duties of the partners is known as पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या चीज लिखा होता है, बहुत सारी कुछ लिखा होता है जो कि मैं आगे में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि देखो एक चीज और, यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं कि हम लोग जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उसमें मिनिमम 2% होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 50% होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं, ठीक है, अभी इसको मैं रब कर दूंगा, मिटा दूंगा। 2% कम से कम मिनिमम जो है, क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मिनिमम पर्सन पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम हो सकते हैं 2 और मैक्सिमम हो सकता है 50, ये है मैक्सिमम, ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम। अब ये बात कहां कहा गया है, तो ये चीज पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसमें नहीं बोला गया है, ठीक है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम 50 होता है, ये बात पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है कि किसी और एक्ट में कहा गया है, तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं कहा गया है, ये कहा गया है कंपनी एक्ट 2014, ठीक है, इसमें कहा गया है, ठीक है, कि मैक्सिमम जो है वो 50 होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको, अभी मुझे याद आया तो मैं आपको ये वाला भी बता दिया, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करता हूं कि अब अपने
इस टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। उस रिटर्न डॉक्यूमेंट में हम लोग सब कुछ डिटेल्स लिखते हैं, जो भी चाहिए होता है, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो सब, कि पार्टनर्स के राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, वो सब लिखना होता है, एड्रेस क्या है, नाम क्या है, जो भी कुछ है वो सब कुछ लिखना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इट यहाँ पर है इट मे बी इन रिटर्न और ऑरल, ठीक है। कि देखो कभी कभी होता है कि हम लोग आपस में बस बात कर लेते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हम लोग करेंगे बिजनेस, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वली बांट लेंगे, ठीक है, ऐसा। या फिर मैं ज़्यादा लूँगा, तुम थोड़ा कम काम करोगे तो तुम थोड़ा कम ले लेना, ऐसे उस करके बात में हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं कि रिटर्न में बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी बनाते हैं, कभी कभी बातों से ही हम हो जाता है एग्रीमेंट, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि इट मे बी इन रिटर्न, ठीक है, वो रिटर्न में भी हो सकता है और ऑरल में भी हो सकता है कि हम लोग बात कर लिए, वो एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। बट ड्यू टू अनसर्टेनिटी इट मस्ट बी रिटर्न, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है बाद में, फ्यूचर में मान लो कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया कुछ बात में, तो हो सकता है कि उस टाइम दिक्कत हो, कि बोल रहा है कि भाई तुम तो ज़्यादा काम नहीं करते हो, तो तुम ज़्यादा सैलरी लेते हो, तुम ज़्यादा प्रॉफिट लेते हो, या फिर कुछ भी बात अगर हो रहा है तो वो चीज़ ना हो। इसीलिए ज़रूरी है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड हो, बना ले बिजनेस करने से पहले, तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि रिटर्न या ऑरल में भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न में हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि रजिस्टर भी हो जाए तो वो भी है, ठीक है। तो यही चीज़ था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड में जो मैं आपको बताया कि एक क्या होता है, एग्रीमेंट पेपर टाइप में होता है, पेपर होता है, तो उस पेपर में क्या क्या चीज़ रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये जितना भी मैं लिखाया हूँ वो पूरा होना चाहिए है, और भी कुछ कुछ शायद होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा हो। अब देखो वो है कि जब पार्टनरशिप हो रहा है तो क्या क्या चीज़ देना नेसेसरी है। इसमें से जैसे कि मान लो मैं आपको बता दिया कितना 10, 15 या 20 लगभग मैं आपको नाम बता दिया, ठीक है। लेकिन उसमें से जो एग्रीमेंट में जरूरी है वो चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ बता रहा हूँ आपको, जैसे कि द नेम और एड्रेस, फार्म एंड मेन बिजनेस, ठीक है, कि जो हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये चीज़ हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग क्या लिखना पड़ेगा उस एग्रीमेंट में, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टनर्स, कि जो पार्टनर है उसका भी नाम लिखा होना चाहिए, उसका भी एड्रेस इसमें लिखो, एग्रीमेंट में लिखो, है ना, ये भी होना चाहिए। उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो उस बिजनेस में क्या काम करेगा, वो भी उसमें लिखना है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, जितने भी पार्टनर है वो सब पार्टनर का, जैसे कि वो लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सब लोग कैपिटल लगाता है, पैसा लगाता है, तो वो लोग कितना कितना पैसा लगाया वो भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो कैपिटल लगाए हैं उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग का मतलब हुआ कि बिजनेस से पैसा निकालना। तो जब बिजनेस से हम लोग पैसा निकालेंगे तो हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को, है ना। लेकिन कैपिटल में क्या होता है कि कैपिटल हम लोग लगाते हैं बिजनेस में, तो बिजनेस का काम होता है कि हम लोग को उसका इंटरेस्ट दे, ठीक है। तो ये बात हुआ। फिर सैलरी किसको किसको मिलेगा, कमीशन किसको किसको मिलेगा, है ना। तो ये जो भी पेएबल होगा पार्टनर्स को वो हम लोग लिखेंगे उसमें। फिर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग तीनों पार्टनर में हो रहा है वो मान लेते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब बिजनेस कब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बिजनेस कितने टाइम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। द अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर फॉर ड्राइंग एंड टाइमिंग ऑफ सच ड्राइंग, ठीक है। मतलब कि कभी कभी होता है कि जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में से एक पार्टनर मैंने, ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने पहले ही बोल दिया कि देखो भाई ठीक है हम लोग बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा पर मंथ का कुछ एक्सपेंस है, मुझे वो खर्चे करने ही पड़ते हैं, स्कूल में देना पड़ता है बच्चों के स्कूल में, या फिर ये काम है रेंट देना होता है, वो काम है, ऐसे करके तो मुझे हर महीने मुझे 10,000 रुपये बिजनेस से निकालना पड़ेगा इस डेट को, ठीक है। तो वो चीज़ भी उस एग्रीमेंट में लिख देना होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि बिजनेस जो पार्टनर है उसका क्या राइट्स है,
क्या ड्यूटीज है, क्या लाइबिलिटी है, ठीक है, वो सब हम लोग को लिखना होता है, ठीक है। और द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है, कि हम लोग अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे, क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, वो सब लिखना होता है। अगर कोई डेथ हो गया किसी पार्टनर का तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है या फिर बंद करना है, जो भी है उसमें वो सब भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। द अकाउंटिंग पीरियड लिख सकते हैं कि हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। वैसे तो नॉर्मली जो हम लोग को पता है कि अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, यही होता है। तो ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप लोग कि ये हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड होगा, ठीक है। और द प्रोसीजर फॉर फॉलोड बाय सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एमंग द पार्टनर, अगर पार्टनर के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसको मतलब सही करेंगे, वही कह लीजिए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप जो हम लोग तीनों कर रहे हैं वो कितने साल के लिए ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। जैसे कि इतने साल तक मान लीजिए मैं क्या हूँ 2 साल के लिए, 2 साल के लिए एग्रीमेंट किया, 2 साल के लिए ठीक है, ठीक है, एग्रीमेंट कर लिया हूँ। 2 साल के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये एग्रीमेंट जो है वो आगे हम लोग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ठीक है। 2 साल तक हम लोग को लगा कि नहीं चलो ठीक है, पार्टनरशिप ठीक ही चल रहा है, बिजनेस ठीक ही चल रहा है, तो हम लोग इसको चलाते हैं। लेकिन 2 साल के बाद में अगर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक नहीं चल रहा है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो हम लोग वहाँ पर उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी लिख दिए। मैथड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट, कि हम लोग जो अकाउंट बनाएंगे उसका मेथड क्या होगा, ठीक है, कि बहुत बार होता है ना कि अलग अलग फर्म अलग अलग मेथड को यूज करते हैं, तो वो चीज भी, जो भी मेथड हम लोग यूज करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो थी वो एक एग्रीमेंट में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि एक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज होने चाहिए, है ना, तो आप इसमें से, आपको तो मैं बहुत सारा कुछ बता दिया, इसमें से आप कोई सभी 5 या 6 लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि इजीली आप समझ ही गए होंगे, नॉर्मली भी आपको पता होगा, है ना। तो ये हो गया होगा। चलो इसके बाद हम लोग करते हैं कि चलो अब ऐसा बात है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग गलती से पार्टनरशिप नहीं बनाए, ठीक है, बनाना तो जरूरी है, बनाना होता है, लेकिन अगर गलती से हम लोग नहीं बनाए, भूल गए, और बाद में अगर हम लोग को दिक्कत हो रहा है, जैसे कि हम तीनों जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो तीनों पार्टनर में हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए थे। अब क्या हो रहा है कि कोई पार्टनर बोल रहा है कि मुझे सैलरी दो, कोई पार्टनर बोल रहा है कि मुझे कमीशन दो, कोई पार्टनर कुछ और बोल रहा है, तो ये हम लोग का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट बोलेगा कि देखिए आप लोग को सबसे पहले तो एग्रीमेंट बना लेना चाहिए था, लेकिन अगर आप लोगों ने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो उस केस में आपको ये मानना पड़ेगा, कहाँ गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं लिखा नहीं हूँ, ठीक है। तो आपको एक प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। कोर्ट बोलेगा कि अगर आप लोगों ने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 को मानना पड़ेगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट का शेयरिंग है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, वो इक्वली होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इक्वली होगा। मतलब जितना भी आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया है उसको आप लोग इक्वली बांट लीजिए, अगर एग्रीमेंट नहीं है। ये मैं क्या कह रहा हूं, जब एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड हम लोग नहीं बनाए थे, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर ऐसा है जिसने बिजनेस को लोन दिया है तो उसको एटलीस्ट 6% जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर 6% लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट 6% पर एनम, 6% पर एनम उसको मिलेगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन का मिलेगा, ठीक है। तो दो, और लास्ट में क्या है, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, मतलब कि अगर किसी पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन ये सब कुछ मिलने वाला है तो वो सब नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर वो सब भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ना सैलरी ना कमीशन कुछ भी नहीं,
ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब इसमें कहने का मतलब बस इतना है कि पार्टनर को सिर्फ दो चीज मिलेगा, जो प्रॉफिट है वो इक्वली वो लोग बांट ले, और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फार्म को तो उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। बस ये दो चीज आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी चीज है तो वो सब पार्टनर को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कब होगा, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, एब्सेंस होगा, तब उस केस में आपको ये करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो हम लोग को ये सब जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो है उसका होने का मतलब, एक तो होता है कि हम लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं तो इससे क्या फायदा है। ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। हम लोग का जो पार्टनरशिप डीड है वो उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें लिख देते हैं, राइट्स लिख देते हैं, ड्यूटीज लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को पता चलता है कि ये पार्टनर का ये सब राइट्स है, ये ड्यूटीज है, ये लायबिलिटी, ये सब पता चलता है। ठीक है, तो इसीलिए बनाना सही होता है। ठीक है, इट डिफाइंस रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर। ये बताता है कि पार्टनरशिप तो जो पार्टनर्स है उसमें क्या क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब कौन पार्टनर को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा या फिर कमीशन मिलेगा या फिर जो प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा, तो ये पता चलता है। ठीक है, अ वेल प्लेन्ड रिटर्न पार्टनरशिप डीड, अगर अच्छे से पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है, ये हेल्प करता है अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट्स एमंग द पार्टनर। कि अगर अच्छे से एक पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो उससे क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा, कंफ्यूजन, ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो अच्छी बात होता है कि पार्टनरशिप डीड बने। ठीक है, चलो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द पार्टनर्स, इट मे बी सेटल इजिली बाय referring to the partnership deed, become it provide method to the resolve difference and similar other issues। ठीक है, मतलब यही है कि अगर पार्टनर के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है तो मतलब डिस्प्यूट अगर हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे सेटल कर सकते हैं, वो सब चीज भी उसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलो लास्ट चीज में देखते हैं, इट इज अ गुड एविडेंस इन द कोर्ट। अगर जैसे कि कोई पार्टनर है जो कि बोल रहे कि नहीं हमको तो सैलरी मिलना चाहिए, हमको प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए, वो चीज़ मिलना चाहिए, तो हम लोग जब पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए हैं तो उस चीज़ को हम लोग कोर्ट में भी दिखा सकते हैं कि देखिए हम लोग को जो बात हुआ था वो ये बात हुआ था और अभी ये बात बोल रहा है, तो उसमें कोर्ट आपका हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, चलो तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं। चलो ठीक है, ये लास्ट है, ये लास्ट मतलब वही थ्योरी का लास्ट है, बाकी इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कह रहा है, इज इट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड बनाए? क्या ये हमेशा जरूरी होता है कि किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप डीड जो है वो बनाना? तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता है कि नो इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हो। द मेकिंग ऑफ अ पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको बनाना ही पड़ेगा। देखो बनाने का मतलब क्या हुआ कि रिटर्न है। ठीक है, रिटर्न है, अगर आप रिटर्न नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आप मान लीजिए 4 लोग को बैठा के, और मान लीजिए मैं हूं और एक और मेरा पार्टनर है, 2 लोग हैं। ठीक है, और हम लोग 4-5 लोग बैठ के, मतलब कुछ लोग उसके हैं कुछ लोग मेरे हैं, हम लोग आपस में बैठ के और उस एग्रीमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, ताकि बाद में अगर कुछ हो तो उन 4 लोगों से भी पूछा जाए कि हाँ ये बात हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ऑरल भी बात हो सकता है और रिटर्न में हो तो ज़्यादा अच्छा है। कहने का मतलब है कि रिटर्न में करवा लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आज के टाइम पे तो करवा ही लेना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इज इट नेसेसरी टू हैव द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न। तो जो मैं आपको अभी बात बताया कि एक तो रिटर्न होता है, एक ओरल होता है, तो क्या ये जरूरी है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या ये जरूरी है कि रिटर्न ही हो? तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। रिटर्न हो तो अच्छा है, लेकिन अगर रिटर्न नहीं भी किए हैं तो ऑरली अगर 4 लोग बैठ के अगर बात कर लिए हैं तो वो भी चीज़ पॉसिबल है, वो भी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि रिटर्न करवा लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपना बुक का जो क्वेश्चन है उसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपने बुक का क्वेश्चन। तो
यहाँ पर आवाज़ तो ठीक आ रहा होगा ना? हाँ, आवाज़ तो लग रहा है मुझे ठीक ही आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो इलस्ट्रेशन से मैं लिया हुआ हूँ। ठीक है, देखो हम लोग कुछ कुछ इलस्ट्रेशन भी बनाएंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं वो बनाएंगे। ठीक है, मतलब आपके बुक में लगभग मेरे ख्याल से 37-38 लगभग क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग बनाएंगे पूरा पूरा। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ इलस्ट्रेशन भी लेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो तो इसमें क्या कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में लड़ाई हुआ है, मतलब लड़ाई झगड़ा मतलब जो झगड़ा होता है वो हुआ है, तो हम लोग कैसे उसका सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, वो चीज पूछा है। ठीक है, मोहन और श्याम दो पार्टनर है। ठीक है, दो पार्टनर है फार्म के, और वो लोग कुछ क्लेम कर रहे हैं, तो हम लोग को बताना है कि वो वैलिड है कि वो वैलिड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो साइलेंट है। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो हम लोग को पता है कि पार्टनरशिप डीड जब नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट को इक्वली बांट देते हैं और 6% का इंटरेस्ट देते हैं लोन पे। बस ये दो काम करते हैं, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन कुछ भी चीज नहीं देना होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या वो लोग बात कर रहा है। मोहन बोल रहा है कि वो एक एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर मतलब कि वो बिजनेस में काम करता है। ठीक है, एक्टिव पार्टनर मतलब वो बिजनेस में काम करता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मोहन एक एक्टिव पार्टनर है। ही वॉन्ट्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर। वो कह रहा है कि मुझे 10,000 का सैलरी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो देखो अगर एग्रीमेंट में लिखा होता तो हम लोग जरूर देते, लेकिन यहाँ पर बात है कि एग्रीमेंट नहीं है, तो इसी कारण से ये नॉट वैलिड होगा। ठीक है, नॉट वैलिड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलो सेकंड कह रहा है कि श्याम एडवांस अ लोन। श्याम क्या किया है, फार्म को लोन दिया है। चलो ठीक है, ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट 10%, और वो क्लेम कर रहा है कि मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा लेकिन वो 6% मिलेगा, है ना। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो 6% मिलता है, लेकिन वहाँ यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि मुझे 10% मिलना चाहिए। तो ये भी इसके लिए क्या आंसर होगा, इसका भी नॉट वैलिड होगा आंसर। ठीक है, कि ये भी गलत बोल रहा है, ये चीज भी उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो मोहन हैज कंट्रीब्यूटेड 20,000 और श्याम कंट्रीब्यूटेड 50,000 एज कैपिटल। मतलब जो मोहन है वो 20,000 रुपये लगाया है और जो श्याम है वो 50,000 रुपये कैपिटल लगाया है। मोहन चाहता है, मोहन wants that the profit to be shared equally, और वो चाहता है कि प्रॉफिट जो है वो इक्वली बटे। तो ऐसा होगा, हाँ बिल्कुल होगा। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है तो इक्वली ही बढ़ता है, प्रॉफिट जो है वो इक्वली बढ़ता है, तो ये जो होगा वो वैलिड होगा। ठीक है, तो ये वाला सही है। ठीक है, चलो लास्ट देखते हैं। श्याम वॉन्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। यहाँ पर कह रहा है कि जो श्याम है वो चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का मिले। ठीक है, तो नहीं मिलेगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर वही चीज है कि ये भी नॉट वैलिड हो जाएगा, ये भी नॉट वैलिड हो जाएगा कि ये चीज भी उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो यहां पर क्वेश्चन 1B इसमें कह रहा है कि X, Y और Z तीन पार्टनर है आपके बारे में, और उन लोग के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है। ठीक है, नहीं बना है तो फिर हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो जाए आगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लोग कुछ क्लेम्स कर रहे हैं, तो हम लोग को बताना है कि वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को रूल तो पता है कि प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली बटना चाहिए, और जो लोन है इंटरेस्ट ऑन लोन वो 6% होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या क्या बात उन लोगों में हुआ है। एक्स और वाई, एक्स और जेड, ठीक है, एक्स और जेड कंट्रीब्यूटेड अ लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। जो एक्स और जेड है वो ज्यादा कैपिटल लगाए हैं, किसके कंपेयर में, वाई के कंपेयर, मतलब वाई कम लगाया है और एक्स और जेड ज्यादा कैपिटल लगाए हैं। ठीक है, एंड देयरफॉर दे वांट्स दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो टू विच ऑल पार्टनर्स एग्री। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि वो चाहते हैं कि जो प्रॉफिट बटे वो कैपिटल रेशियो में बटे।
ठीक है, और इस बात पे सब लोग एग्री भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वो लाइन भी लिख दिया है कि विच ऑल पार्टनर्स एग्री। तो जब सब पार्टनर्स एग्री कर ही रहे हैं तो हम लोग को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, आप लोग को अगर कैपिटल रेशियो में बांटना है तो आप लोग बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, ये वैलिड है। ठीक है, ये क्लेम वैलिड है, वो लोग आपस में कैपिटल रेशियो में बांट सकते हैं। ठीक है, अगर वो एग्री कर रहे हैं तो, अगर एग्री नहीं करते तो अलग बात होता है ना। चलो जेड में देखते हैं। जेड कह रहा है डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 2 लाख एडवांस बाय हिम 10% पर एनम। ठीक है, अब देखो यहाँ कह रहा है कि जो जेड है वो डिमांड कर रहा है। वो डिमांड क्या कर रहा है? वो बोल रहा है कि मैं जो लोन दिया हूँ बिजनेस को 2 लाख रुपए, उस पे मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो देखो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6% का इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि द टू विच द पार्टनर्स एग्री। इसमें पार्टनर्स एग्री कर जा रहे हैं कि ठीक है तुमको 10% लेना है, ठीक है ले लो। तो जब पार्टनर्स को कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग को क्या दिक्कत होगा? तो हम लोग भी इसको कह सकते हैं कि हाँ ये वैलिड है, ये वो लोग आपस में कर सकते हैं, उसको 10% दे सकते हैं। ठीक है, चलो थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि वाई, जो वाई है वो वॉन्ट्स हिज सन एम टू एम। अच्छा, जो वाई है उसका बेटा है एम, और वो क्या कर रहा है कि फार्म में उसको ज्वाइन करवा रहा है। ठीक है, और अदर पार्टनर्स एग्री टू दिस, और जो अदर्स पार्टनर है वो एग्री कर रहे हैं इस चीज में कि ठीक है भाई ले आओ। ठीक है, वो भी यहाँ पर काम करेगा, ठीक है ले आओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि मान लो 3 पार्टनर थे, तो एक पार्टनर एग्री कर रहा है और एक पार्टनर एग्री नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो नहीं लेके आ सकता। ठीक है, लाने का ये रूल होता है कि जितने भी पार्टनर है वो सबको एग्री होना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके क्वेश्चन से है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल आपका क्वेश्चन है बुक के सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन दिया रहता है वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, बस हम लोग यहाँ तक इसको रखेंगे आज के लिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, उन लोग के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग, और उन लोग का कैपिटल है 1,80,000 और 70, इतना इतना है। ठीक है, सी जो है वो लोन दिया है 50,000 का फार्म को, चलो ठीक है, और हम लोग को यहाँ पर कुछ कुछ बातें दिया हुआ है, वो बातें को हम लोग को बताना है कि हाँ कैसे करना है ना। तो यहाँ पर बोला है फर्स्ट में हाउ डू दे शेयर प्रॉफिट, वो लोग जो प्रॉफिट है वो कैसे शेयर करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली बात है कि क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? इक्वली। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलो सेकंड पूछ रहा है व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ऑन सी's लोन, जो सी का जो लोन है, सी का जो लोन दिया है 50,000 का, उस पर उसको कितना का इंटरेस्ट मिलेगा? तो उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 6% पर एनम। ठीक है, ये उसको मिलेगा। चलो लास्ट कह रहा है फॉर टेकिंग पार्ट इन मैनेजमेंट जो बी क्लेम अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम इज ही एंटाइल्ड टू इट, मतलब कह रहा है कि बी जो है वो मैनेजमेंट का पार्ट को संभालता है, तो इसीलिए वो क्या बोल रहा है कि मुझे सैलरी दो, मुझे 6,000 का सैलरी दो। तो उसको सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि होने वाला होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो जो है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ये लेक्चर 1 था, इसके बाद जो होगा वो लेक्चर 2 होगा। अगर वीडियो बन जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैं आगे में प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।